लीजिए। आंखों में चोट लगने के कारण इनकी आंखों की रोशनी चली गई। अब ये शायद जीवन भर देख न पाए। नहीं डॉक्टर, नहीं, ऐसा मत बोलो। मामा, ये क्या हो गया? नहीं नहीं मामा, ऐसा नहीं हो सकता। क्या? डॉक्टर, आपको चाहे जितना पैसा लेना पड़े आप ले लीजिए, लेकिन मेरे भाई की आंखों की रोशनी उसे वापस दिलवा दीजिए प्लीज। देखिए, मैं आप लोगों का दर्द समझता हूँ, लेकिन आंखों में भयानक चोट लगने के कारण इनकी आंखों की रोशनी चली गई है। अब ऊपर वाले की ही ऊपर है। बाकी आंख ठीक होने की संभावना बहुत कम है, इसलिए इन्हें खुश रखिए, चिड़चिड़ाहट से एकदम। दीदी, दीदी, भैया, ये क्या हो गया? रो मत, आंखों में जोर मत दे। मैं कैसे बताऊं, मुझे मेरे कर्मों का फल मिला है दीदी। मेरी आंखों की रोशनी चली गई। चल, देवी करुमारी के पास चलते हैं, माँ हमारे कष्टों को दूर कर देगी। चल भाई। अम्मा, देवी करुमारी अम्मा, ये क्या किया आपने माँ? मेरे भाई को अंधा कर दिया आपने। ये क्या माँ, जब तक वो गलत रास्ते में था उसे तुमने सुख से रखा, जैसे ही उसने आपके मार्ग में पैर रखा उसकी आंखों की रोशनी चली गई। ऐसा क्यों करती है माँ? करुमारी, अम्मा करुमारी, मेरी आंखों की रोशनी तुमने छीन ली। ये जरूर मेरे ही किसी कुकर्म का फल है। माँ, मुझे मृत्यु दे दो माँ, मुझे मृत्यु दे दो माँ, मुझे मृत्यु दे दो। वल्ली, हमें माफ कर दो। अब हम तुम्हें फोर्स नहीं कर सकते, तुम पर प्रेशर नहीं कर सकते। तुम्हारी जिससे मन करे बेटी उससे शादी कर लो। एक अंधे का बोझ तुम कैसे उठा पाओगी? नहीं बेटी, नहीं। दीदी, ऐसा मत बोलिए। क्या अंधे इंसान नहीं होते क्या? मेरा भाई अब बोझ बन गया है। अब मेरे भाई को भगवान के ही भरोसे छोड़ना होगा। तुम अपना जीवन मत बर्बाद करो वल्ली, मत बर्बाद करो, ऐसा मत बोलिए। मैं इन्हीं से शादी करूंगी। हाँ? क्या? हाँ वल्ली, क्या कह रही है तू? थोड़ा सोच समझ ले, तेरे जीवन का सवाल। भैया, माँ बाप का पता नहीं, इस मंदिर में पली बढ़ी मैं। मारी अम्मन के दया से मेरा घर बसने जा रहा है। सती अनसुईया भी तो थी, महासती सावित्री भी तो थी, अपने पति की सेवा करती थी, अपने पति को कभी बोझ नहीं समझा। उसी तरह मैं भी इनकी सेवा करूंगी, इनके सेवा में ही मेवा प्राप्त करूंगी। पति की सेवा ही सच्ची सेवा है। जब इन्होंने अपनी गलती को स्वीकारा है, तब यहाँ पास मेरा घमंड दिखाना मतलब देवी माँ को दुख पहुंचेगा नहीं। मैं करूंगी शादी वल्ली। हाँ भैया, आप देवता थे, आपने मेरी इज्जत को नीलाम होने से बचाया, आपने मुझे स्वीकारा है। आप बहुत अच्छे हैं। ये तो तैयार हो गई शादी करने के लिए, लेकिन मेरे भाई के साथ इसने बहुत गलत ही किया है। दीदी, हम जो सोच रहे थे
वो काम तो अब पूरा होने वाला है। अब जीवन भर इसकी दासी बन के रहेगी। मेरे भाई को इसने बहुत परेशान किया है। शट अप! हट! नहीं, भोला नहीं हूं मैं, अंधा नहीं हूं मैं। ये मेरा नाटक था उस वल्ली को फंसाने का। मैं अंधा नहीं हूं। वो 3 साल तिल तिल कर मरना जेल में मुझे याद है। पुलिसों की पिटाई, जब पुलिस मेरे पिटाई करते थे, वो एक एक जख्म, एक एक सेकंड, एक एक पल याद है मुझे। इसे कैसे भूल जाऊं मैं इसे? इससे बदला लेने के लिए तो मैंने इससे शादी का खेल रचाया। अब इसका वो हाल करूंगा कि इसका इंसानियत से विश्वास उठ जाएगा। थोड़ा सावधान। शादी होने तक ये किसी को भी खबर नहीं लगना चाहिए कि तुम अंधे नहीं हो। अब बस शादी का इंतजार है। उसके बाद वल्ली का बैंड बजेगा। मेरे भाई का जीवन उजाड़ा है। सारा जीवन अभी से दुख ही दुख मिलेगा। श्री गणेशाय नमः। देखो, पता है तुम मेरे भाई हो, धर्म के भाई, बड़े भाई। पता है मेरी शादी लग गई है और मेरी लगन पत्रिका भी छप गई है। हाँ, आज कार्ड छप कर आया। मैंने सोचा पहला कार्ड भगवान गणेश, तो मेरे बड़े भाई हो, मेरे धर्म के भाई, तो तुम अपनी बहन की शादी में जरूर आना और मुझे आशीर्वाद जरूर देना भैया। पाला पोसा और आज मेरी शादी भी होने वाली है। मुझे आशीष तो है विनायक कि मैं अपना जीवन अच्छे से बिताऊं। इसीलिए ये लगन पत्रिका, यह पत्रिका आपके श्री चरण में लीजिए और मुझे आशीर्वाद दीजिए। मुझे आशीष दीजिए हे विनायक कि मैं अपने जीवन में अच्छे से रहूं, अपने परिवार की अच्छे से सेवा करूं। चलती हूं प्रभु। ये क्या विनायक, ये क्या कर दिया आपने प्रभु? मेरी लगन पत्रिका में आग कैसे लग गई? लगन पत्रिका में आग आदि पर डर सा लग रहा है। लगन पत्रिका में आग लगने का मतलब है जीवन सुख में नहीं रहेगा। अभी भी समय है वल्ली, सोच लो। जब भगवान स्वयं आदेश को काट रहे हैं तो तुम भी अभी भी संभल। आराम से आइए। वल्ली, तुम कितनी अच्छी हो वल्ली, लेकिन तुम मेरे लिए अपना जीवन क्यों बर्बाद कर रही हो वल्ली? अभी भी समय है, तुम अपने घर चली जाओ वल्ली। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? आप सुधर गए हैं,
यही मेरे लिए सबसे बड़ा धन है। और अब मैं आपकी धर्म पत्नी हूं। अगर आप ऐसे बोलेंगे तो ये गलत बात है। सभी के सामने, देवी करुमारी और सकल देवी देवताओं के सामने हम दोनों विवाह किए हुए हैं। बड़ों का आशीर्वाद लेने के साथ साथ अब मैंने जीवन भर आपकी हाथ थामा है। मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगी। आप मेरे भगवान हैं, मेरे पति हैं। कितनी भोली हो तुम वल्ली। सच में जान गया मैं आज, भोले लोग वास्तव में बहुत भोले होते हैं। उनका दिल जीतना चुटकियों का काम होता है। हाँ, क्या मतलब? ये चीज़ तो आपने सही कहा कि भोले लोगों का दिल जीतना बड़ी आसान बात है। इसलिए तो जब भोले लोग तकलीफ में होते हैं तो वो भगवान को बुलाते हैं, तो भगवान को भी अपना स्वर्ग का राजगद्दी छोड़कर उस भक्त को बचाने आना पड़ता है। भोले लोग भगवान को वल्ली, तुम्हें इस दुनिया में क्या क्या चीज पसंद है, मुझे बताओगी? मुझे इस दुनिया में मेरा गांव मुझे बहुत प्रिय है। मेरे भैया मुझे प्रिय हैं। मेरे गांव की देवी करुमारी अम्मन मुझे बहुत प्रिय है। वो देवी मुझे हृदय से भी ज़्यादा प्रिय है। जब मैं अनाथ थी तब उसी देवी ने ही माँ बनकर मुझे पाला पोसा। कभी भी उस देवी ने मुझे माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। मेरे पंडित भैया मुझे बहुत पसंद हैं। मेरे गांव के लोग मुझे पसंद हैं। देवता बनकर आए हुए आप, मेरा हाथ थामने वाले आप भी मुझे बहुत पसंद हैं। वल्ली, हर दूल्हा दुल्हन अपने शादी की पहली रात को एक दूसरे को कुछ न कुछ गिफ्ट देते हैं। मैं भी तुम्हें कुछ ऐसा गिफ्ट दूंगा जिसे तुम देखकर या तो सदमे में चली जाओगी या तो आश्चर्यचकित हो जाओगी। मैं कुछ ऐसा करना चाहूं और तुम्हें बताना चाहता हूं कि मैं जो अंधा हूं ना, तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। क्या? दरअसल मैं अंधा नहीं हूं। मैंने तुम्हारे साथ चीट किया है। मैं जिसे प्यार करता हूं वो ये है। इधर आओ। क्या? दरअसल क्या है कि यमली मुझे बहुत पसंद है। मैं यमली के साथ ही उड़ता करता हूँ। यही है मेरा प्यार और मेरी पत्नी। पहले से ही मैं इनके साथ सोती हूँ। तुम कैसे किसी लड़की का घर बर्बाद कर सकती हो? कि मेरे पति है, शादी किया है इनके साथ तूने और रहूंगी मैं। ये तो आपने बहुत गलत किया मेरे साथ। आप सचमुच सुधर गए हैं। मैं यही सोचकर मैंने आपके साथ विवाह किया। मैंने अपना तन मन धन सब कुछ आपको न्यौछावर किया है। आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। आप बहुत गलत कर रहे हैं। अगर आप मुझसे नाराज हैं तो आप मुझे मारिए, पीटिए, लेकिन मुझे अपने घर से मत निकालिए। हट।
भूला नहीं वो दिन। याद है वो दिन, किस तरह तिल तिल कर मैंने 3 साल जेल में बिताए हैं। थोड़ा सा मंदिर में सिगरेट क्या पी लिया, पूरा मंदिर अपवित्र हो जाएगा, ये कहकर तूने मुझे सबके सामने बेइज्जत किया, मुझे नीच कहा था ना। भूला नहीं वो सब अपनी बेइज्जती। तुझे हल्का सा छूना चाहा, सबके सामने तूने मुझे पिटवा कर 3 साल की जेल करवा दी। वो दर्द में भूल जाऊं। जेल में मुझे पुलिस ने किस तरह पीटा है, मुझे दाने दाने के लिए तरसाया है। ठाट बाट से रहने वाला मैं सूखी रोटी खाकर 3 साल जेल में बिताया हूँ, सिर्फ तेरी वजह से ही। और तू क्या सोचती है कि तुझे ऐसे छोड़ दूंगा? कभी नहीं। तुझे उस 3 साल का दर्द तुझे जीवन भर तिल तिल कर दूंगा। तू इस घर की सिर्फ और सिर्फ नौकरानी है, नौकरानी। नहीं, ऐसा मत करिए, ऐसा मत करिए। आपने देवी करुमारी के सामने फेरे लिए हैं, उस देवी माँ से तो डरिए। ऐसा मत करिए, मत करिए। देवी माँ, देवी माँ, वो पाषाण पत्थर की मूर्ति तेरे लिए देवी माँ होगी, मेरे लिए सिर्फ नॉर्मल पत्थर की मूर्ति है। उससे मैं क्या डरूं? न जाने कितने मंदिरों की मूर्ति को मैंने सेल किया है, कितने मंदिरों को मैंने खंडर में बदला है, कितने लोगों की जिंदगी मैंने बर्बाद की है, कितने गरीबों के घर उजाड़े हैं, कितनों का खून किया है मैंने। आज तक तो वो देवी माँ कभी नहीं आई मेरे को कुछ बोलने। तेरी देवी माँ जब है ही नहीं तो वो आएगी क्या? फॉर डैट प्रूव डैट, अपने को ही देख ले। अगर वो सत्य होती तो तुझे बचाने जरूर आती ना। क्यों किसी राक्षस के साथ तेरा पल्ला बांधती? इससे साबित होता है कि देवी देवता नहीं होते, तुम जैसे मूर्ख और बेवकूफ लोग ही अंधविश्वास को बढ़ावा देते हैं। आप बुला ले अपने उस देवी माँ को। देखता हूँ इस घर की 4 दीवारी में तो जब बंद रहेगी तो कौन करुमारी अंगाला परमेश्वरी तेरे को बचाने आती है। जा, दया करिए, पैर पड़ती, हट, दया करिए, जा जा जा। बहुत सारे बर्तन धोने बचे हैं, कपड़ा धोना बचा है। मुझे और मेरी पत्नी को परेशान मत कर। जा जा। सबकी जगह पर आई हो, तुम्हें इससे अच्छी साड़ी और नहीं मिली क्या भिखारिन? दीदी, बहुत सताया है तूने मेरे भाई को। सुन, मेरी बेटी को ब्यूटी पार्लर जाना है, 2 मिनट में कॉफी रेडी कर। ये क्या? माया, माया बेटी। क्या है मम्मी? बेटी, इसको इसकी औकात वाली साड़ी ला कर दो बेटी। अभी लाती हूँ मम्मी। बहुत सताया है तूने मेरे भाई को, हम सबको। 3 साल हम भाई बहन को हमसे अलग रखा तूने। सिर्फ तेरे वजह से मेरा भाई सेंट्रल जेल, बेंगलोर के सेंट्रल जेल में 3 साल काटा है। वो दिन मैं कैसे भूल जाऊं? नहीं भूल सकती। अब उस 3 साल का तुझे हर जाना, तुझे जीवन भर देना होगा। दीदी, आप तो उस दिन मंदिर में इतना विश्वास जीती मेरा, माँ की तरह, और आज मेरे साथ ऐसा व्यवहार। सब बहाना था तुझको अपने
काबू में करने के लिए। जाओ, ये गहने कपड़े उतार कर अपनी औकात वाली साड़ी पहन कर आओ। जाओ। सुन, ये जितने भी बर्तन देख रहे हैं सब के सब पानी भर दे सब में। पानी भरने के बाद कॉफ़ी बना, कॉफ़ी बनाने के बाद कपड़े धुल, कपड़े धुलने के बाद बर्तन धुल, बर्तन धुलने के बाद फिर हमारे लिए इडली डोसा बना। समझ गई? और एक भी अगर काम चोरी की तो तेरा वो हाल करूँगी कि तू जिंदगी भर पछताएगी। मम्मी, ये हमारे खाने को क्यों घोर रही है? इसको यहाँ से भेजो ना कि जाकर। ए भूखमरी, चल जा यहाँ से, मेरी बच्ची को खाना खाने दे। ये क्या, पूरा कॉफी गिरा दिया तुमने? मम्मी, मम्मी, क्या है बेटी? देखिए ना मम्मी, इसने सारा कॉफी गिरा दिया। हाँ, अरे वो बाप ने भी कॉफी देखा था क्या? दीदी, गलती से गिर गया। गलती से कैसे गिर गया? वो मैं नीचे देख रही थी और बीजी आकर मुझसे टकरा गई। अच्छा, मतलब चोरी और सीना चोरी? मैंने कुछ नहीं किया। चल कॉफी चाट। क्या? हाँ, जमीन में रखी कॉफी को चाट नहीं दी थी। बेटी मोया, इसे पकड़ो तो, जमीन में चटाते हैं इसे। चलो चट। नहीं नहीं दीदी, चट नहीं, नहीं चट 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 और चट 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 और चट। दीदी, चट चट और चट। ऐसे क्यों कर रहे? अब पता चला हम लोगों से दुश्मनी करने का नतीजा क्या होता है। जिंदगी में कभी भी किसी से दुश्मनी नहीं करेगी तुम। आज मुझे वल्ली की याद आ रही है, पता नहीं कैसी है। भैया, आप जाइए, वल्ली को देख कर आइए उसके ससुराल में, वो ठीक ठाक है। हाँ बहन, तुम सही कहती हो, एक बार जाकर वल्ली को देख कर आता हूँ कैसी है मेरी बहन। जाओ। देवी करुमारी, हमारी वल्ली को सदा अपनी कृपा की छाया के नीचे ही रखना। वल्ली, वल्ली बहन, वल्ली। अरे भैया प्रणाम। आइए आइए भैया, आइए। बहनी, वल्ली कहाँ है? वल्ली ठीक है, काम कर रही है वल्ली, अभी बुलाती हूँ। रुक,
कौन वल्ली? तू कौन है? प्रणाम। बोलो। वो मैं वल्ली से मिलने आया था। वल्ली काम कर रही है। तुम कौन हो? मैं वल्ली का धर्म का भाई हूं। ऐसा है, तुम सगे नहीं हो, वल्ली से नहीं मिल सकते। क्या लेकर आए हो? खाली हाथ लेकर आ गए भिखारी कहीं के। बहन, ऐसा क्यों बोलती हो? भिखारी लोगों को भिखारी ना बोलूं तो और क्या बोलूं? चले आते हैं मुंह उठाए। नहीं है वल्ली नहीं। भैया भैया भैया। वल्ली, क्या हो गया तुझे? इतना रो क्यों रही है तू? मैं बर्बाद हो गई। हाँ, बर्बाद हो गई। इसे दुख देते हम लोग। आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं इस अनाथ के साथ? थोड़ा तो भगवान से डरिए। ये माँ की बच्ची अनाथों की तरह मंदिर में पली बढ़ी है। इसके साथ ऐसा मत करिए आप लोग। जिसने हमारे साथ जैसा किया है उसके साथ हम भी वैसा ही करते हैं। इसने मेरे भाई को तिल तिल रुलाया है तो ये भी तिल तिल ही रोएगी। अगर आप लोगों में है औकात तो चाहिए पुलिस को बता दीजिए। कोई पुलिस कुछ नहीं करेगी। पुलिस हमारे पॉकेट में है। ठीक है, चले जाओ, जाओ यहाँ से। भिखारी। दीदी, आपको जो बोलना है मुझे बोलो। मेरे भैया को कुछ मत बोलो। इन्होंने मुझे अपने जान से भी ज्यादा मारा है। मैं इतना कहना चाहता हूँ कि किसी बेकसूर को रुलाओगी तो भगवान तुम्हें कभी क्षमा नहीं करेगा। अरे जा रे भिखारी। भैया, तुम यहाँ से चले जाओ, यहाँ से चले जाओ भैया। मुझे मेरी हालत पे छोड़ दो। आप जाइए, जाइए भैया। दीदी, ये बहुत गलत कर रही हैं आप। एक तो आप इस घर की सास नहीं, बहन बेटी हैं। आपको भी अपने हाथ में रहना चाहिए। इतनी अगर आप शरीफ हैं तो अपना घर क्यों नहीं बसा लेती? हमारे घर पे आपका क्या रोल? मेरे बाप का घर है, मेरे भाई का घर है। जब मेरा भाई मुझे रखता है तो मैं रहती हूँ। तुम्हें ज़्यादा कैंची जैसे जबान चलाने की जरूरत नहीं है, नहीं तो तुम्हारा भी पत्ता इस घर से ऐसा गोल होगा कि जैसा चाहिए। हाँ, तू मेरा क्या पत्ता गोल करेगी? அம்மா என்று சொன்னது எல்லாம் சும்மா.
संभ्रमा